अक्सर ऐसा होता है कि हम चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर हालात और बिगड़ते चले जाते हैं। लाइफ में जितनी स्टेबिलिटी चाहते हैं, उतने ही हम अस्थिर होते चले जाते हैं। जितनी शांति पाने की कोशिश करते हैं, उतना ही अशांति और तनाव बढ़ता चला जाता है। लाओ से कहता है, जब कुछ करने को नहीं रह जाता, तब सब कुछ सही होने लगता है। जब कुछ करने को नहीं रह जाता, इसका क्या अर्थ है? क्या हम कोशिश करना छोड़ दें? नहीं, इसका अर्थ काफ़ी गहरा है। लाओ से का मतलब जीवन के लचीलेपन से है। जीवन की अपनी एक गति होती है। जीवन में हो रही घटनाओं की एक क्रमबद्धता है। जीवन की सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जीवन में हम जिन घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, उनका एक अलग आयाम है, अलग डायमेंशन है उनका। आप गौर करना कि कभी ऐसा हुआ हो, किसी खास समय में आप किसी घटना को लेकर चाहते होंगे कि ना घटे, पर आप नियंत्रित नहीं कर पाए और वह घटना घट गई। उस समय काफ़ी बुरा लगा होगा, पर कुछ समय बीतने के बाद आपको एहसास हुआ होगा कि उस समय जो हुआ वह ठीक हुआ। लाओत्से का कथन ठीक यहाँ पर चरितार्थ होता है कि जब कुछ करने को नहीं रह जाता, यानी आपने नियंत्रित करने की कोशिश करी पर नियंत्रण नहीं कर पाए और वह घटना घट गई, पर लॉन्ग टर्म में वह ठीक ही हुआ। और फिर लाओत्से की आखिरी पंक्ति की सब सही होने लगता है, फिट बैठ जाता है। फिर करना क्या है? करना यह है कि आप कोशिश करें, जी तोड़ कोशिश करें। हालत को ठीक करने की जिम्मेवारी अंततः आपकी ही है, पर जब आप परिस्थिति को नियंत्रित ना कर पाएँ, तो बेवजह का तनाव ना लें। चीज़ों को उनके फेट पर छोड़ दें, इस भाव के साथ कि जो भी परिणाम होगा, उसे मैं सहज भाव से स्वीकार कर लूँगा। जो भी नहीं हो पाया, उसके बारे में ओवरथिंकिंग करना छोड़ें। जो होगा वो होगा। जीवन में अगर आप सब कुछ नियंत्रित करने लगें, तो जीवन की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। जीवन में कुछ चीज़ों को एट रैंडम छोड़ दें, एज इट इज, जो है जैसा है, छेड़ना ही नहीं। लाओ से ठीक कहता है, जब कुछ करने को नहीं रह जाता, तब सब कुछ सही होने लगता है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।